अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल का नाम है रेलगाह। दोस्तों भारतीय हैकर्स ने मालदीव की एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट वेबसाइट को आज पूरी तरीके से हैक कर लिया है। और सिर्फ हैक नहीं किया गया बल्कि उस वेबसाइट के ऊपर इंडियन फ्लैग के साथ साथ जय हिंद को भी कोट किया गया है। अब एग्जैक्टली इस बात की श्योरिटी हम नहीं दे सकते कि एग्जैक्टली ये हैकर्स कहाँ के हैं, लेकिन उन्होंने उस वेबसाइट पर खुद ये जाकर के पोस्ट किया कि हम इंडियन हैकर हैं और हमने ये चीजें की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेबसाइट मालदीव की जुवेनाइल कोर्ट की वेबसाइट है, जिसमें कुछ अननोन लोगों ने यहाँ पर हैकिंग की है। और मालदीव सरकार पिछले कई घंटों से इसके ऊपर प्रयास कर रही है कि एग्जैक्टली पता लगाया जा सके कि किसने इसको हैक किया है, और अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही में आप हमारे स्क्रीन पर इमेजेस भी देख सकते हैं। ये है वो पहली इमेज जहां पर वेबसाइट के ऊपर आपको इंडियन फ्लैग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का दूसरा स्क्रीनशॉट, जहां पर हैकर्स की टीम ने लिखा है कि हम नेटवर्क 9 की तरफ से हैं, वी आर भारतीय हैकर्स, और इंडियन फ्लैग को यहाँ पर शो किया गया है। और कई सारी बातें लिखी गई हैं कि आइंदा अगर भारत के खिलाफ इस तरीके की अनाप शनाप टिप्पणियां की तो क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए। दोस्तों चीन की गुलाम कही जाने वाली मालदीव की मौजूद सरकार की आज एक बड़ी बेइज्जती चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद कर दी है। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि भारत के साथ हुए विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद कह दिया है कि अब हम आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमारे पास आपसे मिलने के लिए वक्त नहीं है, हम किसी और प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। और ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐसी तमाम खबरें सामने निकल के आई हैं जो सीधा ये संकेत दे रही हैं कि भारत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पिलर हिलने जा रहा है। अब मालदीव अपने इस हिले हुए पिलर को किस तरीके से रिकवर करेगा ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन क्या अपडेट्स और खबरें सामने निकल के आई हैं भारत और मालदीव से जुड़ी हुई, आपको ये जरूर जाननी चाहिए। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा करके भारत वापस लौटे हैं, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री को लेकर के अलग अलग टिप्पणियां मालदीव की तरफ से की गई हैं। हालांकि उन 3 मिनिस्टर्स को उनके पद से हटाया जा चुका है, लेकिन मालदीव को जो डैमेज होना था वो बहुत चरम पर पहुंच चुका है। इसी के साथ चीन ने खुलकर का मालदीव का समर्थन भी किया है। चीन के कई मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलकर के बात बोली कि मालदीव जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मालदीव के पास पूरा समर्थन चीन का था। इसी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद ने डिसाइड किया कि वे कुछ दिनों बाद चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और कुछ एक इन्वेस्टमेंट समिट जैसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिससे वो मालदीव के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सके। लेकिन रिसेंटली कई ट्वीट्स और कई रिपोर्ट्स इस बात का जिक्र कर रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद आकर के ये बात बोला है कि हमें आपसे मिलने का समय नहीं है। ये बात अपने ही आप में बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि मालदीव और चीन की यह मुलाकात दोनों ही देशों के बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली थी। चीन के लिए मालदीव में फिशिंग बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर शुरू होने वाला था। इसके अलावा एक्सपोर्ट से लेकर के कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चीन मालदीव के अंदर करने वाला था। लेकिन इस तरीके से ऑफिशियली आकर के इस बात का बोलना वाकई मालदीव के लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिस राजा के घमंड पर मालदीव अपना घमंड दिखा रहा था उसने खुद इस चीज को आकर के बोल दिया है। इसके अलावा हम नजर डालेंगे दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो अब तक भारत की तरफ से 15,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल की जा चुकी है मालदीव के अंदर, और 6,000 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने मालदीव के दूत को बुलाकर के कुछ उनसे डिस्कशन किया और उन्हें सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही इंपॉर्टेंस दी गई। उसके बाद उन्हें भी वहां से वापस भेज दिया गया। भारत की लगातार ट्रेवल एजेंसीज और एप्लीकेशन जैसे कि इजी माई ट्रिप जैसी बहुत सारी तमाम एप्लीकेशन है, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के लगातार ट्रिप्स कैंसिल कर रही हैं। इसके अलावा भारत के कई सेलिब्रिटीज ने भारत का इसमें साथ दिया है। इसी के साथ एक और बड़े अपडेट की बात की जाए तो भारत की कंपनी टाटा ग्रुप ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपने ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स ओपन करने वाले हैं लक्षद्वीप के अंदर, और इन प्रोजेक्ट पर इसी साल से काम शुरू किया जाएगा और 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट यही है कि भारत की तरफ से एक नया एयरपोर्ट लक्षद्वीप के अंदर तैयार किया जाएगा, वो भी मिनिकॉय के अंदर, और यहाँ से फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसके अलावा नॉर्मल फ्लाइट्स आसानी से उड़ान भर सकती हैं। तो ये है कुछ बड़े फैसले जो भारत की तरफ से मालदीव के अगेंस्ट लिए जा चुके हैं, और अब ये उन बातों का संकेत है कि अब मालदीव को कितना बड़ा डैमेज भारत से होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आने वाले भविष्य में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। बाकी भारत की तरफ से लिए गए इन सभी फैसलों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही ज़बरदस्त खबर, बहुत ही खुशी की खबर। आने वाले वक्त में ऑयल की जो टेंशन है वो सब जो ख़त्म होने वाली है, और वैसे भी
अभी तक तो कम से कम 10 से 15 साल तक तो मेरे ख्याल में ऑयल पे दुनिया डिपेंड करेगी, ऑयल पे ही दुनिया रहेगी। लेकिन आने वाले वक्त में ऑयल से, पेट्रोल से लोग जान छुड़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पे, दूसरी चीज़ों पे आएंगे। इंडिया की सबसे पहली कोशिश है, इंडिया की सबसे बड़ी कोशिश है, इंडिया का सबसे पहला कदम मैं समझता हूँ इंडिया का ही है कि इस चीज़ से जान छुड़ाएं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम भी इस पे हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन इंडिया से रिलेटेड अच्छी ही न्यूज़ हर जगह से आ रही है। यानी कि जब आपका दूसरे कंट्रीज़ के साथ लेन देन अच्छा होता है, जब आप दूसरे कंट्रीज़ का ख्याल रखते हैं, जब आप पूरी दुनिया की ग्रोथ का सोचते हैं, जब पूरी मानव जाति के बारे में सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, दुनिया की प्रोग्रेस हो, सारी दुनिया से हर जगह से गुर्बत का ख़ात्मा हो, लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर हो, बीमारियां ख़त्म हो, दवाइयाँ नई से नई, सस्ती से सस्ती बने, तो आपकी जो सोच होती है, आपकी जो नीयत होती है, आपका जो एक मकसद होता है, वो आपको कामयाब करता है, वो आपको एक तरह से दुनिया में एक नाम पैदा करता है आपका। आज देखें, किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया ने उनकी हेल्प करनी है। आज देखें, किसी भी देश में अगर कोई रिज़र्व निकल रहे हैं, जैसे अभी ऑयल के रिज़र्व की बात हो रही है गोवाना से, तो वो भी इंडिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं कि अच्छा, इंडिया एक तरह से एक और चीज़ भी है कि सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है। 6% शायद मैंने सुना है कि दुनिया की आबादी का 6% इंडियन है। मतलब कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट है दुनिया के हलचल में, दुनिया की मूवमेंट में, दुनिया के मामलात में, दुनिया के लेन देन में। कहीं ना कहीं इंडियंस दुनिया से कुछ ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर में, आईटी सेक्टर देख लें, मेडिसिन का सेक्टर देख लें, कि दुनिया को दे रहे हैं। वो ले शायद रहे होंगे, इतना नहीं, जितना दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले भी मामलात होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी का एक कंट्री है, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की नेचर के लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जातियाँ हैं, ज़बानें हैं, बहुत बड़ा मुख्तलिफ़ कल्चरों को जोड़ के एक कंट्री बना हुआ है। बहुत ही अपने आप में शायद ही इंडिया जैसा कोई कंट्री हो, यूनिक, बहुत ही यूनिक, पूरी अपनी एक अलग दुनिया है इंडिया। तो बहुत बड़ी दुनिया के लिए अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए एक मौके हैं, पूरी दुनिया के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ा गढ़ है। सिर्फ़ एक शख्स से बात करने पे, एक शख्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पे, एक शख्स से मीटिंग करने पे आपको इतनी बड़ी आबादी के साथ लेन देन का मौका मिलता है। आप कई देशों के साथ मामला तय करते हैं, कई देशों के साथ लेन देन करते हैं, ख़रीदने का, लेने का। बहुत सारे नेताओं से मिलते हैं, फिर वहाँ की सियासत में उथल पुथल चल रही है, फिर वहाँ के हालात गड़बड़ होते हैं, फिर वो मुआहदे कैंसिल होते हैं, फिर आप दोबारा से ट्राई करते हैं। सारी चीज़ों को छेड़ के अगर एक इंडिया से लोग ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, एक इंडिया से लेन देन शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ इंडिया ही उनके लिए कई देशों के बराबर है, कई देशों की आबादी के बराबर है। कई देशों के साथ जो वो कई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, करोड़ों के, लाखों के डॉलर्स के, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लेन देन इंडिया से करना उनके लिए बराबर हो जाता है। तो ज़्यादातर दुनिया जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रही है, ज़्यादातर दुनिया जो है इंडिया की तरफ झुक रही है, सिर्फ इस वजह से। अब जैसे अरब देश हम देखते हैं तो वो पागल नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ईमानदारी है, यहाँ पर आपका लगा हुआ पैसा, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं होगी। मोदी जी ने या इस गवर्नमेंट ने हमें कुछ कह दिया, इंडिया की तरफ से अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो गया तो वो 100% एंड तक जाना है, पूरा होना है। यहाँ से उन्हें बेईमानी की उम्मीद नहीं है, ताकि वो अपने पूरे ख़जाने खोल दिए उन्होंने। अब जैसे यूएई के जो शेख थे वो बाकायदा वहाँ पे घूम रहे हैं, बाकायदा अहमदाबाद में रोड शो चल रहा है, तो क्या वजह है? मतलब इतना ज़्यादा पूरी मुस्लिम दुनिया, जो कट्टर मुस्लिम दुनिया हम कहेंगे, उन सब का रुझान इंडिया की तरफ है। तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ लॉयल्टी, ईमानदारी, अपने काम पर, अपने वचन पे कायम रहना और फिर करके दिखाना। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।